नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम ड्राइवर के आपको डेली 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो का जो टारगेट है दोस्तों वो 500 प्लस लाइक का है। दोस्तों आप वीडियो जरूर रेगुलर देख रहे हैं लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसमें बहुत मेहनत हमारी लगती है, पूरा टाइप आपके लिए 15 क्वेश्चन करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो इस सीरीज का है चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों वो जो वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्पेशल ड्राइवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिखकर आपको ड्राइवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और जल्दी ही हमें हमारे द्वारा स्पेशल ड्राइवर का जो कोर्स है उसकी प्लानिंग की जा रही है और बहुत अच्छे से हम उसका सिलेबस है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको मैथ, इसमें आपको रीजनिंग, दोस्तों ड्राइवर का जो 50 नंबर का सिलेबस है उसके बाद में दोस्तों जो जीके है वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों प्रतिदिन टेस्ट सीरीज का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है तो वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा है ये हमारी एक मार्केट में नई बुक हमने पब्लिश की है और ड्राइवर के मामले में सबसे बेहतरीन आज की डेट में ये बुक रहने वाली है। स्पेशल दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों के लिए ये बुक है। अगर आप एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि ड्राइवर से संबंधित हर एक चीज इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं और कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें ड्राइवर का मिलता है जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने की बहुत कम उम्मीद बचती है। उसके बाद दोस्तों इस सीरीज की बात करते हैं। देखिए ये चौथा आज वीडियो है, मतलब चौथी आपकी क्लास है। तो दोस्तों इस क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों इसको लाइक आप जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जो हमारे काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कारों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है। दोस्तों जो आपका वाहन होता है उसमें आपको पता है स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 भाग होते हैं जनरली, एक चेसिस होता है और एक बॉडी होता है। तो दोस्तों जो बॉडी है वो किसकी बनाई जाती है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टील की बनी होती है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चेसिस के ऊपर का भाग बॉडी कहलाता है क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो नया वाहन होता है उसमें दोस्तों आपको एक केबिन मिलता है और जो पूरा चेसिस है वो आपको मिलता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका वाहन है तो दोस्तों ये शुरुआती जो नया वाहन जो भी खरीदते हैं उनको ये दिया जाता है। उसके बाद में जो इसके ऊपर का बॉडी है वो दोस्तों आपको अलग बनवाना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये आपका चेसिस कहलाता है और इसके ऊपर का जो भाग होता है वो बॉडी होता है। तो दोस्तों चेसिस के ऊपर का भाग बॉडी कहलाता है। यह है गाड़ी का सुपर स्ट्रक्चर होता है। चेसिस और बॉडी से मिलकर ही पूरी गाड़ी बनती है। यह बॉडी चेसिस के ऊपर एक प्रकार का कवर होता है। बॉडी सामान्यतः स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस बॉडी का भाग ड्राई पेसिंग द्वारा बनाया जाता है तथा वेल्डिंग करके इसे जोड़ा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो चेसिस और बॉडी है उसे नट बोल्ट के द्वारा या फिर वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सामान्यतः सरल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार अगर जिसको नहीं पता हो उसके द्वारा गलत कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन संकेत के ऊपर है, बहुत ही ये आपको संकेत बताना है किसका ये संकेत है। चारों ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये अगर आपका रास्ता है तो दोस्तों अगर इस पे एक क्रॉस हमने लगा दिया तो इसका मतलब है आगे रास्ता बंद है, यानी कि आगे आप नहीं जा सकते, आपको अपना रास्ता है वो परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो प्रवेश निषेध के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यह जो चिन्ह है वो दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जो वातावरण है उसको रोक दिया जाता है, वहां पे ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसका सभी चालकों को इसका पालन करना चाहिए और अपना जो रास्ता है उसे परिवर्तित कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ओवर ड्राइव का निम्न में से क्या कार्य है। तो दोस्तों आपको ओवर ड्राइव का कार्य बताना है। यह पॉपुलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेल सॉफ्ट से अधिक गति पर घुमाती है। यह पॉपुलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से कम गति पर घुमाती है। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो ओवर ड्राइव है दोस्तों वो पॉपुलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से
अधिक गति पर आपको घुमाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ओवरड्राइव पॉपुलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से अधिक गति से घुमाती है। यह यूनिट केवल टॉप गियर से संबद्ध है, यानी कि इसका जो संबंध है वो टॉप गियर से होता है। अधिकतर मोटर गाड़ियों में ओवरड्राइव ट्रांसमिशन का प्रयोग एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के साथ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ड्राइवर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लच एडजस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्ट की व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों आपको बताना है जो क्लच एडजस्टमेंट है उसके लिए किस ऑपरेटिंग सॉफ्ट की व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लाई व्हील की, एडजस्टिंग नट की, बियरिंग की, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है पिन की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लच एडजस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्ट पर एडजस्टिंग नट का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्लच प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करे। एडजस्टिंग नट की सहायता से क्लच को फिट किया जाता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है। यह जो एडजस्टिंग नट है वो दोस्तों इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है। जब क्लच एंगेज होता है तब इंजन की जो पावर है गाड़ी के पहियों तक पहुंचती है, जबकि जब क्लच आपका डिसएंगेज होता है, इसका मतलब लगा हुआ नहीं होता है, तब जो इंजन की पावर है वो पिछले पहियों तक नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। टॉप गियर किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है टॉप गियर किसे कहते हैं। सबसे कम चाल वाला गियर, मध्यम गति चाल वाला गियर, अधिक चाल वाला गियर या असमान चाल वाला गियर। दोस्तों आपको पता है आपकी गाड़ी जो सामान्य जो गाड़ियां होती हैं उनमें 4 गियर आपके लगे होते हैं, और जो टॉप गियर है वो दोस्तों चौथे नंबर का आपका गियर होता है, और ये जो है वो अधिक चाल वाला गियर आपका होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिक चाल वाले गियर को टॉप गियर कहते हैं, इसे चौथा गियर भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मोटर की अधिकतम चाल इसी गियर से प्राप्त की जाती है, जबकि मोटर गाड़ियां इससे पूर्व भी सब अवरोधों जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, भार आपका हो गया, वह चढ़ाई आपकी हो गई, को पार करते हुए सामान्य चाल से चलने लगती है। दोस्तों चौथे गियर से पहले जो गाड़ी है वो आपकी सामान्य चाल से चलती रहती है, लेकिन चौथे गियर में आप गाड़ी की अधिकतम जो गति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो टॉप गियर है वो आपका चौथा गियर हो जाएगा। यहाँ पे अधिक चाल वाला गियर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्निकल और मैकेनिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। स्लाइडिंग मेश है, कांस्टेंट मेश है, सिंक्रोन मेश है, और उसके बाद में दोस्तों प्लेनेटरी आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो कांस्टेंट मेश है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है बिना आवाज के सरलता पूर्वक गियर बदलने के लिए। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का डिजाइन किया जाता है। अगर दोस्तों आपको गाड़ी में गियर बदलते समय आवाज कम करवानी है तो आप कांस्टेंट मेश है उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यह भी स्लाइडिंग गियर बॉक्स का सुधरा हुआ रूप है। इसमें भी सभी प्रकार लगभग सभी भाग मतलब उसी प्रकार जिस प्रकार से जो स्लाइडिंग गियर बॉक्स होता है उसी प्रकार से इसमें भी सारे भाग होते हैं। केवल जो स्लाइडिंग कॉर्नर है वो दोस्तों एक नया इसमें भाग लगाया जाता है, जिससे जो गाड़ी का क्लच है वो कम आवाज करे, गियर है वो कम आवाज करे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं भी गियरों में बिना आवाज गियर बदलने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने है। दोनों गियरों का समान आकार होना चाहिए, दोनों गियरों की जो चाल है वो समान होनी चाहिए, दोनों गियरों का चाल असमान होना चाहिए, या फिर दोस्तों दोनों गियरों के कटे जो दांतों की संख्या होती है, आपको पता है इनके दांतों की जो संख्या है वो दोस्तों 1:3 में होती है, यानी कि 20 और 60 का यहाँ पे इनका रेशो होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों जो गियर हैं उनकी अगर चाल समान रहती है तो दोस्तों वो बहुत कम आवाज आपके करेंगे। यहाँ पे किन्हीं भी दो गियरों में बिना आवाज गियर बदलने के लिए दोनों गियरों की चाल का समान होना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार गियर डालने या बदलने के लिए गियर चेंज लीवर का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार अगर आपको गियर बदलना है, गियर डालना है, तो दोस्तों गियर चेंज लीवर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो संकेत है इसका आपको बताना है कि ये संकेत आपको क्या दर्शाता है, क्या इसका मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों ये जो सड़क है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक सड़क में कट लगाया गया है और ये आपकी सड़क है। तो दोस्तों अगर आप इस पे चल रहे हैं तो आप इधर दाएं भी जा सकते हैं या फिर आपको सीधे ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे बाएं नहीं जा सकते, ना ही यहाँ पे सड़क है। तो आपको दोस्तों या तो आप आगे चलना प्रारंभ कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप दाएं मुड़ सकते हैं और वो अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। यह सड़क संकेत यातायात संकेत सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना दोस्तों वर्जित है, मना है। उसके बाद दोस्तों अगले संकेत पे चलते हैं। ये जो संकेत आ रहा है दोस्तों ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण संकेत है। दोस्तों ये जो संकेत है इसका अर्थ आपको बताना है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो 500 मीटर लिखा हुआ किसी भी संकेत के नीचे अगर आपको ऐसा दिखे तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि 500 मीटर आगे चलकर ये जो भी संकेत आपका रहता है वो आपका आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो दोस्तों आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे कि ये एक सुरंग को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आगे सुरंग है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम को भी दर्शाता है और कई बार दोस्तों उसकी जो लंबाई है उसको भी दर्शाता है। और ये जो लिखा होता है दोस्तों ये सड़क की जो संकेत है उसकी दूरी को आपको दर्शाता है कि इतने मीटर चलने के बाद में आपको ये जगह देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी को चलाते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना है क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। चौराहे पर हमेशा गाड़ी की रफ्तार है उसे कम कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। मोबाइल का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल को कभी भी अनदेखा न करें। दोस्तों जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं उनको अपन को देख कर चलना चाहिए। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको पता है, गाड़ी चलाते समय इनकी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। तो 11th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काले रंग की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है। यहाँ पे व्यवसायिक वाहन में, रेंटल वाहन में, निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन में या दोस्तों राष्ट्रपति या राज्यपाल के वाहन में। तो दोस्तों आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको बताया था, जो ग्रीन प्लेट है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन में आपके यूज होती है। जो व्हाइट प्लेट है वो दोस्तों एक आम लोगों के लिए जो वाहन होते हैं उनके लिए यूज होती है। और दोस्तों जो काले रंग की प्लेट है वो दोस्तों आपके रेंटल वाहन में यूज की जाती है। यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। काले रंग की नंबर प्लेट का उपयोग वाणिज्य यानी कॉमर्शियल उपयोग में किया जाता है, लेकिन इन्हें खास मौकों पर खास व्यक्तियों के लिए रेंटल वाहन के तौर पर भी इसे काम में लिया जाता है। देश के प्रमुख जो 5 स्टार होटल्स हैं दोस्तों उसमें काले नंबर की प्लेट वाली गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ये जो काले रंग की प्लेट होती है दोस्तों इन पर जो अक्षर लिखे होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं वो दोस्तों पीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए जो आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नंबर है वो क्या है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 1095 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए जो आपातकालीन नंबर है वो 1095 आपका रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है। ईंधन एवं हवा जिस क्षेत्र में मिलते हैं वो क्या कहलाता है। दोस्तों जो ईंधन है वो हवा के साथ में आपके गाड़ी के अंदर किस क्षेत्र में मिलता है ये आपको बताना है। किवंच क्षेत्र में, निष्पादित क्षेत्र में, वैज क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन आपका रहने वाला है। दहन कक्ष में ईंधन व हवा जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसे किवंच क्षेत्र कहा जाता है।
इस दहन कक्ष में वाल्व को एक निश्चित कोण पर फिट किया जाता है। इसमें ईंधन की जो गति है मध्यम गति पर वो दहन होता रहता है। जो ईंधन है वो मध्यम गति पर दहन होता रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। रबर टायरों पर प्रदान किए गए गुरुओं का जो कार्य है, दोस्तों गुरुव क्या होते हैं? दोस्तों आपने इस प्रकार के जैसे टायर होता है, कोई भी टायर आपने देखा होगा, उस पे दोस्तों काफी डिजाइन बनी होती है, जिससे जो उसकी ग्रिप है दोस्तों, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं ग्रिप होता है। इस पे जो ग्रिप दोस्तों आपने देखी होगी इस तरीके से, वो क्या करता है, आपके टायर और सड़क के बीच में आपका जो घर्षण है उसको ज्यादा करता है, यानी कि जो फिसलन है दोस्तों उसको कम कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन आपके सामने है। सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना है, बेहतर उष्मा वितरण प्रदान करना है, पावर का बेहतर सदुपयोग करना है, या फिर दोस्तों बेहतर शोर नियंत्रण करना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर बेहतर पकड़ के लिए जो ग्रिप है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो इसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ टायरों पर प्रदान किए गए गुरुओं का कार्य सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना होता है, जिससे सड़क और टायर के बीच में स्लिप न हो और सड़क और टायर अच्छी तरह पकड़ उन दोनों में अच्छी पकड़ वो बनाए रखें, जिससे गाड़ी है उसमें ब्रेक वगैरह अच्छे तरीके से लगते रहें। तो उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आज के लास्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। गियर बॉक्स तक पहुंची इंजन की शक्ति डेफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपको पता है जो इंजन की शक्ति है उसको डेफरेंशियल तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्लच के द्वारा, पॉपुलर सॉफ्ट के द्वारा, क्रैक सॉफ्ट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले नंबर का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलर सॉफ्ट है उसके साथ में ही आपका डेफरेंशियल है वो लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों पॉपुलर सॉफ्ट है उसके साथ में आपका डेफरेंशियल लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पॉपुलर सॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बॉक्स तक पहुंची हुई इंजन की शक्ति डेफरेंशियल तक पहुंचाने के कार्य पॉपुलर सॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। पॉपुलर सॉफ्ट में दो यूनिवर्सल जॉइंट लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आगे की जो वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलती रहे। और दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये आपके सामने है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर ड्राइवर के लिए मेहनत करना चाहते हैं, पढ़कर अपनी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और दोस्तों ये जो चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपको लास्ट एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इसे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ड्राइवर के लिए स्पेशल बुक लेना है तो दोस्तों जो हमारी लास्ट एग्जाम की बुक है उसे आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बुक है ड्राइवर के लिए स्पेशल रामबाण साबित होने वाली है और इस क्वेश्चन में आपको अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपका जो बैच है उसको भी हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।